नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए। पर्यटन क्षेत्र में सुधारों पर सरकार का जोर। पर्यटन मंत्रालय ने 22 जून 2026 को नई दिल्ली में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श सत्र आयोजित किया। इस की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और भारत को वैश्विक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। होटलों का वर्गीकरण यानी होटल वर्गीकरण प्रणाली को सरल बनाने तथा निरीक्षण आधारित मूल्यांकन के आधार पर स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन आधारित व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया गया। उद्योग प्रतिनिधियों ने वीजा प्रक्रिया सरलीकरण, कर ढांचे का युक्तिकरण, निवेश अनुकूल वातावरण, डिजिटल गवर्नेंस और समयबद्ध मंजूरी की मांग की। होमस्टे अनुभवात्मक पर्यटन, लाइव इवेंट और मनोरंजन पार्क को उभरते पर्यटन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया, जिनमें रोजगार और निवेश की बड़ी यहाँ पर क्या है संभावना है। अगली खबर है भारत का उभरता हुआ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। डिजिटल इंडिया की सफलता। 2014 में 25.15 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, जो कि 2026 में बढ़कर 102.86 करोड़ हो गए। 5G सेवाएं 99.9% जिलों तक पहुंच चुकी है, यानी 99.9 जिलों तक कौन सी सेवा 5G। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू। मिशन के तहत 38 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, जिसकी संयुक्त क्षमता कितना 47 पेटाफ्लॉप्स है। सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम और ISM 2.0 के जरिए भारत स्वदेशी चिप, कैसी चिप, स्वदेशी मतलब भारत में निर्मित चिप निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा दे रहा है। नेशनल क्वांटम मिशन 6003.85 करोड़ के मिशन के तहत भारत ने 1000 किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया है। इंडिया AI मिशन 10,300 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ AI इंफ्रास्ट्रक्चर GPU जनरल प्रोसेसिंग यूनिट सुविधा स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। मार्च 2026 तक 89% तक नए स्टार्टअप AI आधारित होंगे। जो 89% क्या होंगे स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप किसे कहते हैं, जिसमें जो कि लगभग 100 करोड़ के अंदर क्या हो, वर्ष में इनका टर्नओवर हो, कितना 100 करोड़ के लगभग, और कितना लगभग 10 साल पुरानी कंपनी ना हो, 10 साल के अंदर की एक कंपनी होनी चाहिए। अगली खबर है राखी घड़ी के कंकालों से खुलेगा हड़प्पा सभ्यता का रहस्य। राखी घड़ी कहाँ, हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो कि सिंध या सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती मानी जाती है। कहाँ की, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की ये सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती इसको माना जाता है। किसको, राखी घड़ी को। यहीं पर ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके उत्खनन में मिली मानव कंकाल अवशेषों को विस्तृत अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ANSI को सौंपा। 2025-26 की खुदाई में, कब खुदाई हुई, 2025-26 में। टीला नंबर 7 और 8 में, टीला नंबर 7 में कितनी, 8 कब्रें और 3 पूर्ण मानव कंकाल यहां से प्राप्त हुए। अवशेषों पर प्राचीन DNA समस्थापित आइसोटोप, अस्थित विज्ञान और पुरारोग विज्ञान संबंधित अध्ययन किए जाएंगे। इससे मतलब DNA समस्थापित ये और अवस्थित विज्ञान एवं पुरारोग विज्ञान, इससे संबंधित पूरा अध्ययन इससे होगा। शोध में कौन है, BHU
BSIP लखनऊ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन और CCMB जैसे संस्थान इसका क्या करेंगे, सहयोग, जिससे हड़प्पा सभ्यता के वंश, स्वास्थ्य, आहार और प्रवास का इतिहास इससे क्या हो, प्राप्त हो, मतलब इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। अगली खबर है, श्रीनगर में पंचायत आधारित सेवा प्रदायगी पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित होगी। पंचायती राज मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, पंचायती राज, 23 जून 2026 को श्रीनगर में सेवा से समृद्धि पंचायत आधारित सेवा प्रदायगी विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। यह कार्यक्रम पंचायतों के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदायगी और सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 7 राज्यों में कौन, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला में डिजिटल परिवर्तन, नागरिक भागीदारी, नवाचार और कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका पर चर्चा होगी तथा उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों और CSC को सम्मानित किया जाएगा इसमें। अगली खबर है, आधार ऐप के 3.1 करोड़ डाउनलोड, डिजिटल सेवाओं को यहाँ पर मिली नई रफ्तार। आधार ऐप लॉन्च के 5 महीने से भी कम समय में 3.1 करोड़ यानी 31 मिलियन से अधिक बार इसको क्या किया गया है, डाउनलोड किया गया है। लगभग 40 लाख लोगों ने ऐप के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया। कितने लोगों ने, 40 लाख। और करीब 8.5 लाख उपयोगकर्ता ने ऐप का उपयोग कर पता मतलब एड्रेस को अपडेट किया है, मतलब बदला है, मतलब क्या किया है, चेंज किया है। ऐप में बायोमेट्रिक लॉक, अनलॉक, आधार डाउनलोड, QR आधारित पहचान सत्यापन जैसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। नया आधार ऐप यानी एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है तथा होटल चेक इन मतलब होटल में प्रवेश, आउट, इससे संबंधित, अस्पताल, इवेंट एंट्री और पहचान सत्यापन में यह क्या है, उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। RP कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।